हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवर सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश, जिसमें टॉपिक रहेगा सतलुज रिवर के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसका जो वैदिक नेम है वो है स्तुद्री। याद रखना आपने, स्तुद्री इसका वैदिक नेम है। संस्कृत नेम इसको कहा जाता है स्ताद्रु। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। ग्रीक कॉल्ड दिस रिवर बाय द नेम ऑफ हैसीड्रस। तो इसको ग्रीक कहते हैं, इस रिवर को हैसीड्रस के नाम से इसको जाना जाता है अकॉर्डिंग टू ग्रीक। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर रिवर है कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है कैलाश माउंटेन्स, जो कि आपका पड़ता है मतलब नियर मानसरोवर लेक फ्रॉम रक्कस लेक एज लोंगचेंग खबाग रिवर इन तिब्बत। तो बेसिकली ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। हम यहाँ पे मैप में देखते हैं, ये है पर्टिकुलर मैप और यहाँ देखना है ये तिब्बत है। वैसे यहाँ से निकलती है ये, यहाँ से ये रक्कसताल मानसरोवर लेक से रक्कसताल जो रक्कसताल लेक है वहाँ से होके ये आपकी एंटर कर जाती है कहाँ पे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये यहाँ से पर्टिकुलर रिवर यहाँ से निकलती है, यहाँ ये तिब्बत है, यहाँ से कहीं से निकलती है। ठीक है जी, ये आपने मैप में देख लिया हमने। इसके बाद ये हमने देख लिया कि रक्कसताल लेक से ये निकलती है, मानसरोवर लेक से भी निकलती है। ठीक है, मतलब ये वहीं से निकलती है, मानसरोवर लेक रक्कस लेक वहीं से बनी है। इसके बाद ये एक लार्जेस्ट रिवर हिमाचल प्रदेश की, जितने भी 5 रिवर हिमाचल प्रदेश में है उसमें से ये लार्जेस्ट रिवर कौन है हिमाचल प्रदेश की, वो है आपकी सतलुज रिवर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कहाँ एंटर करती है। मैंने यहाँ मैप में देखा हमने कि सिपकी में एंटर करती है। तो चलिए फिर से देखते हैं मैप में। ये है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और हम चलते हैं यहाँ पे, ये है आपका सिपकी पास। तो यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश में एंट्री करती है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये देख लीजिएगा सिपकी पास में ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन है। ये फ्लो करती कहाँ पे, थ्रू किन्नौर, शिमला, कुल्लू, सोलन, मंडी एंड बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो फिर से मैप में देखते हैं, ये हमारा आ गया किन्नौर। सबसे पहले यहाँ से निकलती है, फिर यहाँ से जाते जाते ये कहाँ जाती है, देन ये एंटर कर जाती है यहाँ से होके जाती है, देन ये शिमला में एंटर करती है। कुछ पार्ट इसका कुल्लू में भी जाता है, तो मतलब ये किन्नौर कुल्लू में कुछ पार्ट होता है, थोड़ा सा शिमला में बहती है, देन ये शिमला से होके तत्तापानी में मतलब ये मंडी में भी जाती है। इसके बाद ये यहाँ से मंडी से होके ये कुछ पार्ट्स थोड़ा सा यहाँ टच करता है, आपका देख सकते हैं मैप में देखना, इसको मैप में देखना, थोड़ा सा ये जो थोड़ा सा टच पार्ट यहाँ से होके ना सोलन में और फिर देन बिलासपुर में चल जाके ये कहाँ निकल जाती है, फिर ये पंजाब में एरिया में इस बार चल जाती है। तो आपने यहाँ पे देखा मैप में किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन एंड बिलासपुर, ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 राज्यों में 6 डिस्ट्रिक्ट में ये बहती है सतलुज रिवर। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लिया हमने यहाँ पे। इसके बाद जो इसका कोर्स है, मतलब ये रिवर जो बहती है किन्नौर से लेके बिलासपुर तक, इसका जो है 320 किलोमीटर का एरिया तय करती है। हमने यहाँ पे पीछे मैप में देखा है। अब इसके हम देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। गाइज ये आपको नहीं मिलेगी मैप में, क्योंकि ये हर चीज़ मैप में नहीं कवर की जाती है। तो मैंने काफ़ी सर्च किया है मैप में, मुझे कुछ इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है पर्टिकुलर रिवर दिखाई जाती है मैप में, जैसे हो गया आपका सतलुज रिवर, ब्यास रिवर, इनकी छोटे छोटे जैसे थोड़ा सा स्पीति रिवर होगी। तो इन चीज़ों के बारे में मैप में दिखाया जाता है। जैसे इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी, इनको मैप में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो पहले देखते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। स्पीति होगी, रोपा, तैती, कसांग, मूलगांव, यूला, वांगेर, थ्रोंग एंड रूपी, ये होगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज रिवर्स। अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। पहली है तिरुंग, ज्ञानथिंग, बसपा, डुलिंग एंड सोलदांग, ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ सतलुज रिवर। ये भी आपने याद रखनी है कि कौन सी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी ये पर्टिकुलर छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज किस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब ये कहाँ पे, पहले तो एंटर किया सिपकी में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। अब ये लीव्स कहाँ करती है, मैंने बताया आपको कि ये लास्ट में जाके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। फिर ये भाखड़ा में, भाखड़ा जगह है जहाँ पे भाखड़ा डैम भी है, तो इसी रिवर से पर्टिकुलर रिवर से ये भाखड़ा डैम बना है और ये फिर एंटर कर जाती है आपके प्लेन ऑफ पंजाब में। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी ह्यूमन सेटलमेंट इसके किनारे है। इसमें जब पहले पढ़ लेते हैं, नामगिया, कालपा, रामपुर, तत्तापानी, सूनी एंड बिलासपुर। तो चलिए हम मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है आपका ये जगह है, ये थोड़ा सा हम जूम करते हैं, ये नामगिया है,
इसके बाद इसके पास ये कालपा आता है। देन इसके बाद ये रामपुर आ गया, रामपुर के बाद तत्तापानी आ गया। ये यहाँ पे कुछ शून्य भी आता है ये जो आपका सोलन में। देन फिर बिलासपुर एरिया में। तो ये आपकी ह्यूमन सेटलमेंट है कहाँ में, ये हमने बता दिया। इस जो रिवर पर्टिकुलर रिवर के साथ में जो आपकी जो सिटी है, जो प्लेस है, जो बसे होते हैं, उनको कहा जाता है ह्यूमन सेटलमेंट। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे कौन कौन से हैं जगह। नामगिया, कालपा, रामपुर, तत्तापानी, सूनी एंड बिलासपुर। अब इसकी जो टोटल लेंथ है वो है आपकी 1448 किलोमीटर की इसकी जो पूरी टोटल लेंथ है। अब इसमें एक क्वेश्चन है कि आपका 22 मई 2018 को इसमें सतलुज आराधना की गई थी। बेसिकली सतलुज आराधना क्या थी कि जो ये आपका डैम बन रहा है, जो ये आपका पर्टिकुलर पावर प्रोजेक्ट बन रहा है, नापता झाकटी पावर प्रोजेक्ट, इसके लिए उन्होंने एक पूजा जो होता है ना कि पूजा करना उस चीज़ पर्टिकुलर रिवर्स की, वो इसको कहा गया सतलुज आराधना। वो पहली बार हिमाचल प्रदेश में SJVN के द्वारा की गई थी। SJVN है फुल फॉर्म सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। और ये जो नापता झाकड़ी प्रोजेक्ट है ये है आपका 1500 मेगावाट का, इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये बन रहा है। तो गाइज़ ये आपने थोड़ा सा याद रखना है, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है एग्जाम में कि क्योंकि पहली बार ये ऐसी चीज़ हुई थी हिमाचल प्रदेश में। 22 मई 2018 को सतलुज आराधना की गई थी। तो ये थी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सतलुज रिवर्स। अब इसकी हम देखते हैं ट्रिब्यूटरीज। पहली ट्रिब्यूटरीज है इसकी बसपा रिवर। तो ये ओरिजिनेट कहाँ से करती है, बसपा हिल से ओरिजिनेट करती है। देन ज्वाइन इट फ्रॉम द लेफ्ट बैंक नियर करचम कालपा। हम देख लेते हैं कि ये बसपा हिल से कहाँ से निकल रही है। ये है आपका किन्नौर का मैप। देन ये देख सकते हैं हम नीचे यहाँ पे, चलिए यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, ये वाला एरिया जो है ना नीचे वाला, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ से ये बसपा वैली है। और बसपा वैली के साथ में ही ये वाला एरिया जो है ये है आपका बसपा हिल का, यहाँ से बसपा निकल रही है। ठीक है जी, देख लिया आपने मैप में, ये है आपका मैप हो गया। चलिए अब हम देखते हैं बसपा हिल से ये निकल रही है। फिर ये सतलुज रिवर लीव किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट नियर चौहरा एंड एंटर शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ पे, यहाँ लिखा है कि जो सतलुज रिवर है वो लीव करती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को, कहाँ पे, चौहरा में, CHAUHRA, और एंटर कर जाती है फिर शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो बेसिकली मैप में तो नहीं बताया यहाँ पे चौहरा जगह कहाँ से है। तो यहाँ जैसे होगी ये कहीं यहाँ से आ रही है। देन ये यहाँ से ये जो जगह है ना, यहाँ सॉरी यहाँ पे बताया है चौहरा, ये है चौहरा जगह। ये देख लिए, आपको दिख रहा होगा, मैं फिर से जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये CHORA ये यहाँ पे चौहरा में छोड़ के आपकी मतलब यहाँ से एंटर कर जाती है कहाँ पे, शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ये चौहरा जगह है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब, ये तो हो गया हमारा बसपा रिवर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब स्पीति रिवर के बारे में। तो स्पीति रिवर कहाँ से ओरिजिन करती है, ये कुंजम रेंज इन लाहौल स्पीति में ये आपकी इसका ओरिजिन है। तो हम देखते हैं मैप में, ये आपकी आ गया लाहौल स्पीति एरिया और ये आ गया हमारा कुंजुम पास। ये है कुंजुम पास, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, पिक्चर क्लियर नहीं है। ये वाला एरिया, यहाँ से ये निकलती है बसपा, देन यहाँ से होके ये ऐसे ऐसे जाती है। तो ये है आपका ओरिजिन किसका, बसपा रिवर, सॉरी बसपा नहीं, स्पीति रिवर का। स्पीति रिवर का ये कुंजुम रेंज से इन लाहौल स्पीति में इसका ओरिजिन है। इसके बाद इसकी जो दो पर्टिकुलर ट्रिब्यूटरीज हैं इनका नाम भी याद रखना है। इसकी ट्रिब्यूटरीज है स्पीति रिवर की, वो है तेगपो एंड कब्जियान। ये तेवको एंड कब्जियान स्ट्रीम आदि ट्रिब्यूटरीज हैं स्पीति रिवर की। इसके बाद ये कहाँ मीट करती है आपको सतलुज में, खाब जगह है, नामगिया, या तो खाब होगा या नामगिया, इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए हम देखते हैं मैप में, ये आ गया आपका जगह आपकी, ये हो गया आपका मैप, ये आ गया लाहौल स्पीति की बाउंड्री है यहाँ पे, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पे बाउंड्री आ गई है। तो यहाँ पे मिलती है खाब। ये देखिए ये आ रही है आपकी स्पीति रिवर, तो ये यहाँ के मिलती है यहाँ खाब में। तो यहाँ लिखा खाब या नामगिया भी हो सकता है ऑप्शन में, या खाब यहाँ पे मिलती है आके जाके ये स्पीति रिवर आपकी सतलुज में आके मिल जाती है। तो इट मीट्स सतलुज एट खाब नियर नामगिया इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, ये यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं इसकी जो इसके साथ में सेटलमेंट कौन कौन सी, ह्यूमन सेटलमेंट स्पीति रिवर के साथ में। एक तो है आपकी हांसी, दूसरा है धनकर गोम्पा। तो ये भी आपने देखना होगा, तो यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, ये है आपको, ये है धनकर, बाकी हांसी यहाँ पे तो बताया नहीं कहाँ जैसे है।
तो धनकर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये रिवर है, इसके पर्टिकुलर रिवर के साथ में ये जगह है, तो ये आपकी धनकर होगी। गोम्पा ये इसके ह्यूमन सेटलमेंट इस पर्टिकुलर रिवर की हो गई। तो ये हमने डिस्कस किया स्पीति रिवर के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब नोगली खड्ड। तो ये नोगली खड्ड है, इट जॉइन सतलुज बिलो रामपुर बुशहर। चलिए हम देखते हैं कहाँ जैसे ये सतलुज को मिलती है। तो ये काफ़ी फेमस तो नहीं है, बट हमको पढ़ना है क्योंकि बुक्स में लिखा हुआ है, हम हर एक चीज़ को कवर कर रहे हैं। तो नोगली खड्ड कहाँ जैसे है, रामपुर बुशहर को। चलिए हम शिमला डिस्ट्रिक्ट में चलते हैं। यहाँ जैसे ये आगे हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट, ये किन्नौर है, यहाँ एंटर करके यहाँ सतलुज आ रही है, ये रामपुर है, और रामपुर के साथ में यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये नोगली है। तो नोगली खड्ड यहाँ पे सतलुज रिवर को रामपुर के पास यहाँ मिल रही है। इसके बाद ये पर्टिकुलर रिवर कहाँ टच करती है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को टच करती है सतलुज रिवर नीरमंड के पास। यहाँ देख सकते हैं अगली लाइन ही यहाँ लिखी गई है कि ये इट टचेस कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इन नीरमंड तहसील, हमने देखा मैप में। इसके बाद सतलुज रिवर एंटर मंडी नियर फिरनू विलेज। तो सतलुज रिवर कहाँ एंटर करती है मंडी में, फिरनू विलेज में, याद रखना, इन दी चौवासी गढ़ में। इसका हम देखते हैं कि जो मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज इन डिस्ट्रिक्ट मंडी में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज रिवर की मंडी डिस्ट्रिक्ट में। एक तो है सियून, बाहलू, कोटलू, बहना, सीमान, बंतरेहतर एंड खादेल एंड भागमती। ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, सतलुज रिवर इन मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो हमने बात की नोगली खड्ड के बारे में, मैप में भी हमने इसको देख लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी है स्वान रिवर। ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं है, वही बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैप में भी नहीं दिखाया गया इसको। तो ये राइज कहाँ से करती है, इट राइजेज फ्रॉम द सदर्न स्लोप ऑफ शिवालिक रेंज आल्सो नोन एज, जिसको हम कहा जाते हैं 16 सिंगी रेंज, जो कि आपकी 16 सिंगी रेंज इन कांगड़ा हमीरपुर की जो एक पर्टिकुलर रेंज है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगी। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये स्वान रिवर है, याद रखना, ट्रिब्यूटरी है सतलुज रिवर की। तो बेसिकली ये कांगड़ा वैली में पड़ती है 16 सिंगी, कांगड़ा या हमीरपुर वैली के आसपास में ये पड़ती है 16 सिंगी रेंज से, यहाँ से ये ओरिजिन करती है स्वान रिवर। और ये कहाँ पे जाके ज्वाइन करती है सतलुज रिवर को, तो ये जाके शिवालिक हिल विच फॉर्म द बाउंड्री किसके साथ हो, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ, ये जाके सतलुज में पंजाब और हिमाचल की बाउंड्री के साथ जहाँ मिलती हैं वहाँ पे ज्वाइन करती है सतलुज रिवर को स्वान रिवर्स। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू स्वान रिवर के बारे में। और गाइस ये था पूरा टॉपिक रिलेटेड टू सतलुज रिवर्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।